देखिए क्वेश्चन नीट 2024 सेक्शन बी, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे पास पूछा जा रहा है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक। वो भी पीक करंट पूछा जा रहा है, यानी पी नॉट की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? सॉरी, आई नॉट की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। कैपेसिटर लगाया गया है और जो बैटरी से कनेक्ट किया गया है एसी बैटरी, वो की इसका वोल्टेज कितना है? 210 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 गीगाहर्ट्ज़ है। हमारे पास जो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक्सी निकालना होगा। एक्सी क्यों निकालना होगा? क्योंकि कैपेसिटर दिया हुआ है केवल, ठीक है। तो एक्सी के लिए क्या फार्मूला लगाओगे? एक्सी इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। सी की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से एक्सी निकल आएगा आपका। एक्सी इज इक्वल टू 1 ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो? 2 पाई एफ। एफ की जगह कितना है? फ्रिक्वेंसी है। और सी हमारा कैपेसिटर है, किसमें दिया हुआ है? 10 माइक्रो फैरेड है। इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2 पाई। एफ की जगह 50 रख दो, और सी की जगह कितना लिखोगे? 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, क्योंकि ये माइक्रो फैरेड था, इस वजह से इसको फैरेड बनाना होगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 100, और यहाँ पर 1000 हो जाएगा। 3 पावर कम हो जाएंगी, और पावर ऊपर पहुँचा दो। 3 पावर यहाँ से कम हो जाएंगी कैसे? इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 होगा, एक ये 3 हो जाएंगी, और ये 6 हैं, तो 3 बचेंगे, उनको ऊपर पहुँचा दो, प्लस हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो ये तो हमारा एक्सी आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है? वी आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना है? ये है हमारे पास 210। तो ओम का नियम लगाओगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई आर एम एस इज इक्वल टू आएगा करंट, और हमारे पास क्या होता है? वोल्टेज, यानी वी आर एम एस और डिवाइड बाई एक्सी। ओम का नियम जब लगाओगे तो ओम के नियम से ये आ जाएगा। वोल्टेज क्या होता है? ये हमारा रेजिस्टेंस के तरीके काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो आई आर एम एस। वी आर एम एस कितना है? 210 वोल्ट, ये हमारा वी आर एम एस है, ठीक है। डिवाइड बाई एक्सी अभी हमने निकाला है, कितना है? 1000। यहाँ पे इस पाई को ऊपर पहुँचा दोगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड करोगे तो ऊपर पाई चला जाएगा, और ऊपर जाएगा पाई की वैल्यू रख दो 22/7। तो वो यहाँ पर दी गई 3.14 भी रखने को कहा गया है, लेकिन हम अपना कैलकुलेशन सही करने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं। काट दोगे कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, ठीक है। एक जीरो से काट दोगे, एक जीरो कट जाएगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। डिवाइड किससे करोगे? 100 से, ठीक। फिर इसके लिए पॉइंट लगा दो, 0.66 एम्पियर आ जाएगी। अब हमने क्या बताया? हमने बताया कि हमारे पास जो आई नॉट पूछा गया है, आई नॉट क्या होता है? √2 डिवाइड बाई आई आर एम एस, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसका यूज करना है बस। आई नॉट क्या होता है? √2 आई आर एम एस, ठीक। अब देखो, अब नियर अबाउट ऑप्शन पहुंच जाओ। √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है हमारे पास आई नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.66 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखा जाए तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट। अब इसको हम क्या करें? ये पॉइंट हटा दें, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में लाना है हमको, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं 0। देखो 1.44 होती है, लेकिन हमें इसको अप्रॉक्सीमेट माना है। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 14 17 84 के लिए 4 आ जाएगा, कैरी गया 8, फिर 84 होगा, 84 8 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 2। तो यहाँ पर पॉइंट किसके बाद है? पॉइंट हम 0 हटा देंगे यहाँ से, 0.3 के बाद है, तो 0.3 यहाँ लगा दो। तो ये अप्रॉक्सीमेट किसके आ जाएगा? 0.932। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आ जाएगा 0.3। देखो कितनी आसानी से हो गया। देखो यहाँ पर √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है करीब, तो हमने उसको क्या इतना मान लिया है कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि इसने बोला है कि नियर अबाउट। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास जो करंट आई थी IRMS कितना आया था? 0.66। अब √2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब √2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि √2 का
जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1.4 कुछ वैल्यू होती है जो कि 1 से ज़्यादा है, ये इससे कम है, तो ये नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जस्ट डबल है 100 और वो 1.4 के करीब होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाता। ठीक है? ये भी तरीका होता है। हमने IRMS निकाल लिया था, IRMS के बाद आई नॉट निकालना था, तो √2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ऑप्शन देखना था, क्या कोई रेंज इसमें थी? अगर इससे कुछ ज़्यादा वैल्यू होगी तभी हमारा आंसर होगा। अब ये 0.58 तो कम है, तो ये नहीं हो सकता। ये हमारा हो सकता है, ये 0.35 ये ज़्यादा ही कम है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये एप्रोक्सीमेट डबल है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाता। ठीक है? समय बच जाता है अगर सही से कैलकुलेशन किया जाए। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।